कोफ्तों के लिए हमने लिया 200 ग्राम प्याज, एक गट्ठी हमने ली लहसुन की, वो भी हमने अपने डाल दी। और ये देख सकते हैं लहसुन की एक पूरी पोथी थी। और ये हमारा प्याज हमने रख दिया था गलने के लिए। सिर्फ इसमें नमक डाला था हमने और कुछ नहीं डाला। अब हम इसे मैश कर लेंगे, अपने मसाले को इसमें डालते हैं। फिर हम मसाले ऐसे हम इसे मैश कर लेंगे डोई की मदद से, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं एक डोई घी की। आप ऑयल इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल करें, मगर कोफ्तों में घी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा सा जायका आता है। मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। और इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। मिर्चें डाल दूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून भर के। कलौंजी वगैरह हमने सब कुछ डाला हुआ है अपने कोफ्तों के अंदर। जब हमारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, फिर इसमें डालेंगे हम कोफ्ते। इस मौके पे जब आप घी डालने से पहले अगर आप चाहें तो ग्राइंड भी आप इस मसाले को कर सकते हैं, वेट भी लगा सकते हैं। 5 मिनट का वेट लगाएं। जब सीटी हिल जाए तो 5 मिनट के लिए इसे पकाएं, तो आपका मसाला बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। बेशक आप वैसे ही रख दें पकने के लिए जैसे हमने रख दिया था, तो तब भी आपका मसाला अच्छी तरह से गल जाएगा और मैश हो जाएगा। मैं इसमें डाल दूंगी पेस्ट। मैंने आज ही नया पेस्ट बनाया था टमाटर का, ये देख सकते हैं आप। हमने इसे छान के इसके छिलके और बीज भी निकाल दिए थे। 2 ये हमारे डोंगे के चम्मच हैं, 3 और ये 4। आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, यह आप पे डिपेंड है। अब हम इसकी भी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कोफ्ते। माशाल्लाह ये हम सारे के सारे अपने कोफ्ते डाल देंगे और इन्हें पकने के लिए रख देंगे इसी मसाले के अंदर। अभी हम इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, ताकि जब तक हमारे कोफ्ते सख्त नहीं हो जाते पक के, 5 मिनट तक हम इसे ढक्कन दिए बगैर पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डोई चलाना शुरू करेंगे, भूनना शुरू करेंगे। माशाल्लाह अब हम इसमें चम्मच हिलाने लगे हैं। हमारे कोफ्तों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे। अब ये सख्त हो चुके हैं। अब इनकी भुनाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर आप इन्हें ढक के रखेंगे तो ये तिड़क जाते हैं। कोफ्तों को कभी भी शुरू में ढकना नहीं चाहिए। बाद में जब ये सख्त हो जाए, भुनाई हो जाए, फिर आप इसे ढक के रख दें। हम इसकी अच्छी तरह से अब करेंगे भुनाई। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे कोफ्तों की भुनाई हो रही है। काफ़ी 10 मिनट हो चुके हैं हमें इन्हें भूनते हुए। इनका ऑयल भी निकल आया है और हमारे मसाले का दाना भी बन चुका है। ये आप देख सकते हैं दाना भी बन चुका है। 2-3 मिनट हम और भूनेंगे, ताकि कोफ्तों के अंदर से बिल्कुल भी कोई ऐसा हमें यानी हमक वगैरह ना आए और हमारा अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते कुक हों। असर होती है इनकी भुनाई। हर हांडी की भुनाई पे होता है कि अगर आपने अच्छी भुनाई की हुई है तो आपकी चीज़ भी बहुत अच्छी माशाल्लाह पकती है। नई बच्चियां होती हैं पकाने वाली, उन्हें नहीं पता होता, ये उनके लिए है। और जो माशाल्लाह घर में रोज़ाना की रूटीन में पकाते रहते हैं, उनका तो मसला ही नहीं होता, उन्हें तो माशाल्लाह सब कुछ ही पता होता है। ये उन बच्चियों के लिए है जो नया नया माशाल्लाह सीख रही हैं। ये हमने माशाल्लाह ले लिया है 1 डोंगा पानी का, जो हमारा शोरबा हम लगाएंगे इसके अंदर। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पानी। आप जितनी मर्ज़ी ग्रेवी गाढ़ी या पतली रखें, यह आप पे मुनहसर है। अब हम इसे पहले तेज़ आंच पे रखेंगे। जब हमारा शोरबा पकने लग जाएगा तो दानों की आंच कर देंगे और कम से कम 20 मिनट हम इसे दानों की आंच पे पकाएंगे। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं, ये आप देख सकते हैं।
माशाल्लाह ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही नरम कोफ्ते हमारे बने हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हम सब का दस्तरखान के शादा रखे, आमीन। हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।